गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स लाइन नरेशन के जो कि क्लास 9 से 12 यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार एग्जाम में आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस के लिए। देखिए, इसमें पहला रूल क्या है कि अगर यस दिया हो रिपोर्टेड पार्ट में तो कैसे बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान होता है। देखिए, इसके बनाने के एक या दो नियम होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जब भी दिया हो रिपोर्टेड पार्ट में यस, तो बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं आप जब बनाएंगे तो आप लिख लीजिए राम, जो भी दिया गया आपका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट उसको लिखिए। उसके बाद थ्रेड को चेंज करिए रिप्लाइड में, राम रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। कहने का मतलब ये है, अगर रिपोर्टेड पार्ट में यस दिया गया हो तो उसको रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में बदल देते हैं। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। इसमें हम लोग एक अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? द स्टूडेंट सेड यस। तो आप देखिए, आप इतना पार्ट तो बनाना पहले से सीखे हुए हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे? ये इंट्रोगेटिव गेस्टो टाइप यहाँ तक है। इसको आप उस रूल से बनाइए। तो आप जब इसका बनाएंगे तो आप इसको लिखेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सेड टू आस्क में चेंज होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और ये यस नो टाइप है। तो आप कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर चाहे जो ले आए। इफ यू चेंज होगा सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आप स्टूडेंट के स्थान यहाँ पे यू के स्थान पर ही आ जाएगा। इफ ही, डिड को चेंज करते हैं हैड प्लस MP3 में, तो आप यहाँ चेंज करेंगे इफ ही had attended the class the previous day। yesterday को the previous day होता है या the last day होता है, previous day। देखिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने में, इसको आप पहले ही जानते हैं। अब देखिए, जैसे लिखा गया है द स्टूडेंट सेड यस, तो आप इसको अगर चेंज करेंगे तो आप बना सकते हैं द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। पहले आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप को जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। उसके बाद द स्टूडेंट सेड यस, इतने पार्ट का आपने बना दिया द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। हाँ, कुछ विद्वान या कुछ लोग इसको दूसरे नियम से बनाते हैं। जैसे आप बना सकते हैं अगर चाहें कितने पार्ट का द स्टूडेंट सेड यस के लिए, तो आप ऑब्लिक करके एक रोल देख लें, आप बना सकते हैं द स्टूडेंट सेड दैट। आपको इसमें यहाँ पे सेड के स्थान पर सेड लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है कि, और उसके बाद देखिए आप जैसे लिखा हुआ है अटेंड, यहाँ पे देखिए ही, डिड को आप इसमें चेंज करते हैं ही हैड अटेंडेड। बस आपको दैट लगाना हुआ है, सेट के सेट लिखना हुआ है और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख देना है उसका। उसके बाद हैड लिख देना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसको चेंज करके आप उसको लिख देना है। उसके बाद या तो आप चाहे ही हैड लिख दें या ही हैड अटेंडेड भी कर सकते हैं, या आपका एक नियम ये है कि द स्टूडेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में ही छोड़ सकते हैं।
बच्चों यस के बाद अगर नो दिया गया हो रिपोर्टेड पार्ट में तो उसको आप लोग रिप्लाइड इन नेगेटिव में चेंज कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है सी सेड नो, इसको जब बनाएंगे आप तो सी रिप्लाइड इन नेगेटिव, देन फुल स्टॉप। ये आसान सा बन गया। अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाए, देखिए जैसे अगला एग्जांपल है सी सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, आई सेड नो। तो आप देखिए सी सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, ये तो आप जानते ही हैं कि इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप है, तो इसको आप चेंज कर दीजिए पहले उस रूल से। आप जो बनाएंगे इसका सी सेड हो जाएगा आस्क्ड मी। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे इफ का प्रयोग करेंगे, यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आप जानते हैं यहाँ पे आई हो जाएगा। कैन का हो जाता है कुड, उसके बाद डू, दिस को दैट कर देंगे वर्ब। यहाँ तक तो आप लोग पहले से जानते हैं चेंज करना। अब इसमें लिखा हुआ है आई सेड नो, तो उसको जब बनाएंगे तो आई रिप्लाइड इन निगेटिव, या आप इसका चाहें तो ये भी कर सकते हैं आई सेड दैट। मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट ले लेना है। उसके बाद आपको देखिए वर्ब क्या है कैन, तो कैन को ही बना दीजिए क्या कुड नॉट या कुडंट। बस आप चाहें तो सिर्फ रिप्लाइड इन नेगेटिव लिख सकते हैं, या आप अपना रिपोर्टिंग सब्जेक्ट लीजिए और जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको नेगेटिव में बदल दीजिए। यस में होता तो यस आई कुड, लेकिन अगर नो दिया गया है तो दैट, उसके बाद आई कुडंट करके इसको लिख सकते हैं, या फिर आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, जैसा मर्जी वैसे बना सकते हैं। देखिए अगला नियम, इफ रिपोर्टेड पार्ट स्टार्टेड फ्रॉम शैल आई या शैल वी एंड इट इंडिकेट्स टू टेक परमिशन। अगर रिपोर्टेड पार्ट शैल आई या शैल बी से स्टार्ट हो और ये परमिशन मांगने की ओर इशारा करे तो शैल को शुड में ही चेंज करेंगे। आप देखिए एग्जांपल जैसे मैंने लिखा हुआ है माय ब्रदर सेड टू मी शैल आई गो टू सिनेमा। मेरे भाई ने मुझसे पूछा क्या मैं सिनेमा देखने जाऊं। इसका अर्थ निकलेगा जाऊं, क्या मैं सिनेमा देखने जाऊंगा नहीं, क्या मैं सिनेमा देखने जाऊं। जब इसका बनाएंगे आप तो परमिशन मांग रहा है, तो आप बनाएंगे माई ब्रदर, आप जानते हो यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा आस्क्ड मी। इफ आई चेंज होगा माई ब्रदर के अकॉर्डिंग तो यहाँ हो जाएगा ही। देखिए ही के साथ विल, और विल का यहाँ पे उड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये परमिशन मांगने की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे शैल को आपको शुड में ही रखना है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है और स्पेशल है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ही के लिए तो मुझे वुड लिखना चाहिए, क्योंकि ये परमिशन मांगने की बात हो रही है इसीलिए आपको शैल को शुड में ही रखना है। तो इफ ही शुड गो टू सिनेमा, उसके बाद फुल स्टॉप रखिएगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच तो हमेशा असर्टिव बनता है और असर्टिव में हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसी से देखिए अगला एग्जांपल, सी सेड शैल आई स्विच ऑन टीवी, क्या मैं टीवी चला लूं। तो जब इसका बनाएंगे तो सी आस्क्ड इफ सी, यहां भी क्या बनाएंगे शुड ही लिखेंगे, कुड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये परमिशन मांगने की बात हो रही है। सी शुड स्विच ऑन टीवी। ये रूल्स जो हैं क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब कभी भी सेंटेंस शैल या विल से स्टार्ट होता है और अगर वो परमिशन की बात ना करे तो वहां पे
काफ़ी बार काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि इसको हम वुड में चेंज करें या शुड में चेंज करें। तो इस सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि आप शैल या विल को चाहे वुड में चेंज करें चाहे शुड में चेंज करें, लेकिन वुड को उसमें से बेहतर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो मैं आपको जो अपनी ओर से प्रेफर करना चाहूँगा, इस केस में आप वुड में ही उसको चेंज करिएगा, बाकी आप चाहे तो शुड में चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है आपका, ही सेड टू मी शैल आई पास द एग्जामिनेशन। तो बच्चों ये परमिशन की बात नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन है पूछ रहा है कि क्या मैं परीक्षा पास कर लूंगा या करूंगा, या ये परमिशन नहीं हो रहा है, ये मांग रहा है कि क्या मैं परीक्षा पास करूं। इस केस में आप देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं कि आज जो मी, ये तो आपको पता ही है, इफ जब आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आप चाहे यहाँ पे शुड लाएं या चाहे वुड लाएं, आप दोनों में कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने बताया आपको वुड ज़्यादा अच्छा माना जाता है तो आप वुड को ही प्रीफर करें। अब यहाँ पे वुड लिखते हैं कि वुड वैसे भी ही के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है, he would pass the एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आप शुड लिखेंगे फिर भी वो रॉन्ग नहीं होगा। अगले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मुकेश आज मी, इफ यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग तो आई का बन जाएगा, और आपको मन में आए कि आई के साथ शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे शुड लाएं चाहे वुड ले आएं, इसमें कभी कोई गलती नहीं होगी, बट हु इज द बेस्ट पार्ट, तो आप वुड को ज़्यादा प्रीफर करें। बाकी आपका अगर मन है तो आप शुड भी ला सकते हैं। इफ आई शुड हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है और मुकेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा ठीक। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 11th और 12th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो रूल है ये 9th 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।